ढूंढने राहों पे हम उन्हें चले, सितारों से सजे जो इस जहां से परे। ढूंढने राहों पे हम उन्हें चले, सितारों से सजे जो इस जहां से परे। खुले अंतर्मन की आंखें तो हम देखें उन्हें, है मुस्कुराए बैठे हुए तो विघ्न हरता ही सभी के। है अरमा भी मन के कुछ ऐसे, जो ढूंढे खुदा तो मिल जाए हम खुद ही से। है अरमा भी मन के कुछ ऐसे, जो ढूंढे खुदा तो मिल जाए हम खुद ही से। कि जागे भी तो हर वक्त से पहले, मिल जाए हम शुभकर्ता श्री गणेश से, शुभकर्ता श्री गणेश से। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मेरा नाम है हर्षल खोड़पिया और आप देख रहे हैं क्रिएटिव एंड इंट्यूटिव चैनल खोड़पिया। प्रेजेंटिंग बिफोर यू ऑन दिस चैनल आर्टवर्क्स, ट्यूटोरियल्स एंड मास्टरपीसेस यू हैव नेवर सीन बिफोर। डोंट वरी, मैं आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने नहीं बोलूँगा क्योंकि वैसे भी आप चाहो तो कर ही सकते हो। तो अगर आपको भी पसंद है कुछ पॉजिटिविटी, थोड़ी क्रिएटिविटी और सबके चहीते भगवान गणेश, तो आओ यार अपने काम का भी करते हैं श्री गणेश। सबसे पहले गणेश जी का एक कॉन्सेप्ट स्केच आइडिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लेंडर खोलना है। ब्लेंडर में जाके आपको यूवी स्फीयर लेना है। यूवी स्फीयर का आपको इस तरीके से मोल्ड करना है स्कल्प्ट मोड में जाके ग्रैब टूल की मदद से, कि आपका जो एक बेसिक सा शेप है फेस का, जो आपने आर्ट वर्क में बनाया है अपने लिए, वो रेडी हो जाए। आप चाहें तो जो मैंने बनाया उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, अपना खुद का भी कुछ ओरिजिनल बना सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं मेरे कॉन्सेप्ट स्केच में मैंने फ्लावर बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने चांद यूज़ किया है जिसके ऊपर गणेश जी बैठे, क्योंकि मुझे लगा जो प्लैनेट्स है उसके साथ चांद ज़्यादा सूट करेगा जो गणेश जी के हाथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड में जाके बीजियर को ऐड करना है बिल्कुल आपके फेस के पास में। उसको अलग अलग पॉइंट से ऐसे टर्न कर दीजिए कि आपको बिल्कुल सूंड की शेप मिल जाए। इसके बाद आपको उसकी थिकनेस बढ़ा देनी है। थिकनेस बढ़ा देने के बाद आपको एडिट मोड में जाके उसके जो पॉइंट्स है उस पर राइट क्लिक करके उसको सब डिवाइड कर देना है। सब डिवाइड कर देने के बाद आपको अलग अलग पॉइंट से उसको उतना स्केल कर देना है कि आप ऊपर से जैसे नीचे आ रहे हैं वैसे आपका स्केल अप से स्केल डाउन हो रहा है। तो आपको जो ट्रंक का एक प्रॉपर शेप होता है सूंड का, वो आपको अच्छे से मिलने लग जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को उतना आपको एडजस्ट करना है मूव टूल की मदद से कि एक जो 12 होता है सूंड का वो आपको अच्छे से मिल सके। अलग अलग जगह पे उसको ओरिएंट करके प्लेस कर देना है, रोटेट करके। आपको ये तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक आपके पास एक प्रॉपर बेसिक शेप आपका सूंड का आ नहीं जाता है। ठीक है, इस बीजर कर को आपको अलग अलग जगह से ज़्यादा मेहनत लग सकती है मोल्ड करने में, लेकिन एक बार ये बन जाएगा ना तो आप आसानी से आप उसको आगे प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, आप जो मैंने बनाया उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या खुद का अगर आप एक नया वर्जन बनाना है आपको सूंड का कि अलग ही डायरेक्शन में आपको टर्न करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। पर अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से सूंड को टर्न कर दीजिए, 12 कर लीजिए, और थोड़ा एस्थेटिकली भी अपीलिंग भी लगेगा। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊंगा ये चांद कैसे बनाना है, थोड़ी देर में बताता हूँ चांद के बारे में। पर आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप सूंड बना रहे हो तो सूंड का जो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, जहाँ से सूंड स्टार्ट हो रही है, वो एकदम फेस के अंदर धसी हुई हो, ताकि जब आप इसको रीमैश करोगे ना तो अच्छे से ज्वाइन हो सके फेस के साथ ही। एक बार आपको गणेश जी की सूंड इनफ सेटिस्फाइंग लग जाएगी, एक बेसिक सा शेप सूंड का रेडी हो जाए, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, स्कल्प्ट मोड में जाके जो आपका फेस है उसको एक बार रीमैश कर देना, और फिर से आप ऑब्जेक्ट मोड में आके जो सूंड है उसको कन्वर्ट इनटू बीजियर कर को कन्वर्ट करके आपको मैश में कन्वर्ट कर देना है। फिर आप वापस स्कल्प्ट मोड में आना है, आपको ज्वाइन कर देने के बाद दोनों को, और फिर आपको रीमैश कर देना है। इससे क्या होगा, ये पूरा एक ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। रीमैश करते समय ध्यान रखना उसकी टोपोलॉजी थोड़ी बढ़ा देना, क्योंकि अब आप इस पर थोड़ा स्मूथ करके डिटेल वर्क करने वाले हो इसके लिए। अब आप क्या करना, इसके बाद आपको फिर से आना है ऑब्जेक्ट मोड में, और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद आपको एक कान के लिए बड़ा सा स्फीयर यूवी फिर से ऐड कर देना है, और उसको बीच से थोड़ा सा फ्लैट करके एक्स एक्सिस से आपको फिर उसके बाद प्लेस कर देना है, ओरिएंट करके रोटेट करके उस जगह पे जहाँ पे गणेश जी के कान रहते हैं। फिर आप इसको ग्रैब टूल की मदद से फिर से स्कल्प मोड में उतना ग्रैब करके एडजस्ट कर लें कि कान का एक अच्छा सा शेप आ जाए। फिर आप मिरर मॉडिफायर लेके उसको दोनों तरफ कान को प्लेस कर दें। तो कान को लेफ्ट साइड रेप्लिकेट करने के बाद आपके पास फेस का एक बेसिक सा शेप रेडी हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ चांद कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपको एक टॉरस लेना है, और टॉरस को आपको बीच में से फ्लैट आउट कर देना है जी एक्सिस से। उसके बाद आपको एडिट मोड में जाना है, और एडिट मोड में जाके आपको उसके वो फेसेस सेलेक्ट कर लेना जो एक्स्ट्रा है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है और वर्टिसेस सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर देना है। इससे आपके वो एक्स्ट्रा फेसेस डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद जो ओपनिंग्स है उसको फिलअप करने के लिए आपको F प्रेस कर देना है। इसके बाद आपको स्कल्प्ट मोड में जाके एक कॉर्नर उसका स्कल्प्ट करके स्मूथ आउट कर देना है। उससे आपके पास
चांद का एक अच्छा शेप आ जाएगा। और उसके बाद आपको वाई प्रेस करके ऊपर जो दिया हुआ है बटन उसको प्रेस करके आपको दोनों साइड उसको रेप्लिकेट कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, रीमैश कर देना है। इससे आपके पास ये देखो ऐसा चांद दिखने लग जाएगा। फिर आपको उसका एंगल टर्न करके जैसा आपको एंगल चाहिए वैसे आपको मिल जाएगा। फिर आए थे फेस पे। उसके बाद आपको क्या करना है, फेस आपको ज़्यादा डिटेल आउट करते जाना है। उसके लिए आपको उसकी रीमैशिंग बढ़ानी पड़ेगी, टोपोलॉजी बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे स्कल्प करते जाना है। आपको जो ग्रैब टूल है उसकी मदद से आप ज़्यादा स्कल्प कर पाएंगे अच्छा खासा। और आप स्मूथ, अगर आप शिफ्ट प्रेस करते हैं तो आप उसी वक्त आप उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं। स्मूथ ब्रश वहीं पे आप साइड बाय साइड चला सकते हैं ग्रैब टूल के, ठीक है। फिर आप आ जाइए ऑब्जेक्ट टूल में। ऑब्जेक्ट मेनू में आने के बाद आपको क्या करना है, एक एक्स्ट्रा आपको यूवी स्फीयर ऐड करना है जिससे आप आइज़ बनाओगे। उसके बाद आपको वही आई बॉल को रेप्लिकेट कर देना है मिरर मॉडिफायर से, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों आपके पास आ जाएगी। फिर आपको जाना है वापस से स्कल्ट मोड में। और स्कल्ट मोड में जाने के बाद आपको मास्क यूज़ करना है। मास्क से आप थोड़ा सा पोर्शन आइस का ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, मास्क एक्सट्रैक्ट करना है। इससे आपके पास एक पलक वाला पार्ट आ जाएगा जो आप आइस के ऊपर बनाने वाले हो। फिर आप इसको स्मूथ आउट करके फिर से फिनिशिंग दे दो हल्की सी। एक बार एक आइस की पलक रेडी हो जाए तो उसके बाद आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं मिरर मॉडिफायर से दोनों साइड के लिए। फिर उसके बाद आपको दोनों साइड ज्वाइन कर लेनी है फेस से और फिर उसका आप रीमैश कर लो। रीमैश कर लेने के बाद आपको क्या करना है, स्मूथ आउट करते जाना है और आपको आइस की ऐसी शेप देनी है जैसी एकदम आधी बंद आइस और आधी खुली आइस होती है, वैसी आपको शेप अच्छे से मिल जाए। आप उसको एडजस्ट करके तब तक आप उसको अच्छे से करते रहें, एस्थेटिकली अपीलिंग बनाते रहे जब तक आपको लग नहीं जाता कि ये सेटिस्फाइंग इनफ है। बेसिक है अभी फिर भी, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हम एकदम डेप्थ में जाते जा रहे हैं तो हमें अभी से ही ध्यान रखना होगा कि हम अच्छे से उसकी शेप को प्रॉपर बना रहे हैं। इसके बाद आपको माउस बनाना है। स्कल्प्ट मोड में आपको माउस बनाने के लिए ड्रॉ टूल या ड्रॉ शार्प टूल से आपको कैविटी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेंथ आप जितनी चाहो उतनी आप उसकी ब्रश की रख सकते हो और आप अच्छे से फिर इसको स्मूथ आउट कर सकते हो शिफ्ट प्रेस करके। जितना चाहो आप उसको स्मूथ कर लो। और अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे तो आप कैविटी को बाहर, कैविटी बनाने के बजाय आप उसको उभार पे बना दोगे और ज़्यादा उभार आ जाएगा। तो आप उसको कंट्रोल और प्रेस करते हुए या बिना प्रेस करते हुए आप इसके बीच में आप एकदम जगल कर सकते हो। या तो आप कभी कैविटी बना सकते हो या आप उसका उभार बना सकते हो। तो आप यही सेम टेक्निक आइज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर जो आईब्रोज है उनके लिए भी कैविटी बनाते हुए कहीं कहीं पर आपको उभार चाहिए होता है, जो मिड होता है आइज़ का उसके ऊपर आपको उभार चाहिए होता है, तो आप वो दोनों एक साथ आप कर सकते हो। और आप जितना शार्प अगर आपको चाहिए तो ड्रॉ शार्प यूज़ कर लो। इससे आपको आइस की जो पलक होती है, पलक का आपको अच्छे से बनाने में मिल जाएगी, मदद मिलेगी उससे। आईब्रोज के लिए आप थोड़ा सॉफ्ट टूल यूज़ कर सकते हो, ड्रॉ वाला। आप जितना चाहो ग्रैब टूल की मदद से फिर गाल को, लिप्स को, सबको एडजस्ट कर सकते हो जितना आप एडजस्ट करना चाहते हो। इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं कि बस इसी हिसाब से होता है, या आप इंट्यूटिवली आपको जितना लगता है, क्रिएटिवली आपको जितना लग रहा है कि इस तरीके से आना चाहिए उतना शेप आप लेके आ सकते हो। आप चाहो तो मेरा वाला फॉलो कर ही सकते हो, लेकिन खुद का भी अगर आप करने लगो तो आप जब तक आपको लग नहीं जाएगी इंट्यूटिवली हाँ ये थोड़ा शेप अच्छा आ रहा है, तब तक आप उसको एडजस्ट करते रहो। धीरे धीरे परफेक्ट करते करते क्वालिटी अपने आप ही अच्छी बन जाती है। एक बार आपका कान एक रेडी हो जाए तो आपको क्या करना है कि कान को भी फिर स्मूथ आउट करके अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। तो आप स्कल्प्ट मोड में जाके इसको स्मूथ आउट कर दो और फिर कान को एक ही बार एक ही जगह से स्कल्प्ट करके स्मूथ आउट करने के बाद आप उसको रेप्लिकेट कर देना ताकि आपको दोनों साइड कान पे नहीं करना पड़े वर्क। फिर आपको क्या करना है, फिर से आना है फेस में और फेस में आपको आके आपको जो जो एडजस्टमेंट कान को लगाने के बाद सूटेबल लगती है वो आप फेस में कर लो। उसके बाद आपको क्राउन बनाना पड़ेगा। तो क्राउन बनाने के लिए कोन लीजिए और कोन का जो रेडियस है वो एडजस्ट कर लीजिए। जो एकदम टिप पे रेडियस होता है उसको भी बड़ा कर दो और उसके बाद आप उसको प्लेस कर देने के बाद स्केल मोड की मदद से आपको स्केल टूल से उसको थोड़ा सा जी एक्सिस से कम स्केल डाउन कर देना है। उसके बाद आपको स्कल्प्ट मोड में आना है और प्लेस कर देने के बाद क्राउन को अपने हेड पे गणेश जी के। उसके बाद आपको क्या करना है कि मास्क टूल की मदद से मास्क से एक्सट्रैक्ट करके उसको उनकी जो क्राउन है उसकी शेप आपको रेडी कर देनी है। एक्स्ट्रा पार्ट तो ऑब्वियसली आपको डिलीट कर देना है और जो क्राउन की जो आपको शेप चाहिए थी वो आपको बनाने के बाद स्कल्प्ट मोड में एक बार मिल जाए
तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जितना आप चाहो उतना एडजस्ट कर लो ऑब्जेक्ट मोड में फिर से आके। स्केल अप स्केल डाउन जितना आप चाहते हो उतना आप कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें जब आप स्कल्प्ट मोड में स्कल्प्ट कर रहे हो तो इसमें ऊपर जो वाई का मिरर का ऑप्शन है उसको प्रेस करके रखना उस बटन को। उससे क्या है, आपको डबल बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोनों साइड बनता रहेगा अपने आप ही। थोड़ा क्राउन तो एकदम प्रोडक्ट जैसी चीज़ है ना, टेक्निकल है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा फ्री फ्लो कम रहता है, लेकिन इसमें ज़्यादा वो ऐसा लगना चाहिए कि एक प्रोडक्ट है, तो आपको उसमें ज्योमेट्री ज़्यादा दिखानी है, तो उस हिसाब से आपको परफेक्शन चाहिए इसके अंदर। अभी फेस में तो कैसा होता है कि थोड़ा सा सॉफ्टनेस होती है फेस में, लेकिन ये थोड़ा हार्ड होता है मटेरियल, तो उसका आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको यूवी स्फीयर ऐड करना है ऑब्जेक्ट मोड में जाके, और फिर आप एडिट मोड में जाके उसे हाफ में कट कर दो जिससे वो एक हेमिस्फीयर बन जाए। जैसे मैंने चांद में आपको करना बताया था वैसे ही आपको इसमें भी कट कर देना है और एक्स्ट्रा पार्ट्स उसके डिलीट कर देना। उसके बाद आपको हेड के जस्ट टॉप पे इसे प्लेस कर देना, थोड़ा सा स्केल अप करके, जैसा भी आपको एडजस्टेबल लगे। कान के बीचों बीच और क्राउन से अटैच होते हुए उसको प्लेस कर देना। तो ये आपका मुकुट का पार्ट रेडी हो जाएगा। फिर शिफ्ट डी प्रेस करके उसी का एक छोटा और रेप्लिका उसके ऊपर प्लेस कर दो, और ऐसे करते करते आप 2-3 रेप्लिका उसके ऊपर आप प्लेस कर सकते हो। तो मुकुट का आपको एक प्रॉपर शेप मिलने लग जाएगा। इसके अंदर ज्योमेट्रिकल वेरिएशंस आप जैसे चाहें वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे बताया, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि जितना कम हो सके इसमें फ्री स्टाइल कम से कम यूज़ करना, और इसमें जितना ज़्यादा हो सके ज्योमेट्रिकल शेप मॉडलिंग वो ज़्यादा यूज़ करना। तो आप एडिट मोड में जाके जो इसके लूप से एज लूप से उसके साथ खेल सकते हो, उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हो। इसको आप अलग अलग टाइम रीमेश करके अलग अलग तरीके से देख सकते हो बार बार, कितना आपको स्मूथ करने के लिए कितना टोपोलॉजी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट करके बार बार प्लेस करके देख सकते हो। टोपोलॉजी में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि जितना आप हाई टोपोलॉजी कर देते हो डेफिनेटली आपको स्मूथ आउट करने में बहुत मदद मिलेगी उसमें, लेकिन जितनी हाई टोपोलॉजी कर देते हो उससे जो हैवीनेस है सॉफ्टवेयर की वो बढ़ने लग जाती है, इसके ऊपर लोड ज़्यादा आने लग जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली टोपोलॉजी का मतलब क्या है, ज़्यादा टोपोलॉजी का मतलब है ज़्यादा नंबर ऑफ़ फेसेस, और ज़्यादा नंबर ऑफ़ फेसेस का मतलब है कि आपके कंप्यूटर को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। उसके जितने ज़्यादा फेसेस होंगे उतने एंगल से उसको आपको डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जितनी कम हो सके उतनी टोपोलॉजी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेटर से बेटर स्ट्रक्चर रेडी हो जाए। इसलिए शुरू हमेशा कम टोपोलॉजी से करो, जैसे जैसे आप हायर डिटेल में जाते जा रहे हो वैसे वैसे आप टाइम के साथ टोपोलॉजी बढ़ाते जाओ, तो वो एक अच्छा प्रोसेस होता है। आपको इसके सारे पार्ट्स एक बार फिर ज्वाइन कर देना कंट्रोल जे से, और उसके बाद आपको बूलियन मॉडिफायर लेना है और बूलियन मॉडिफायर से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर देना है। अब क्योंकि हम बहुत सारी शेप्स एक साथ इसमें मिला रहे हैं तो ये कभी कभी इंटरसेक्ट करके जो हम स्कल्प्ट मोड में रीमैश करते हैं उसमें प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन बूलियन मॉडिफायर से आपको इसमें अच्छे से हेल्प मिल सकती है क्योंकि वो एक ही स्ट्रक्चर में बाकी सारे स्ट्रक्चर जोड़ देता है। डिफरेंस या यूनियन आप जो यूज़ करना चाहें बूलियन मॉडिफायर में वो आप यूज़ कर सकते हैं। मुकुट आपका इस तरीके से रेडी हो जाएगा, क्राउन हम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आप मैट कैप से आप अलग अलग शेड्स ट्राई करके देख सकते हो, लाइटिंग वगैरह एडजस्ट करके कि कैसा आ रहा है। आप ओम लिख दो, उसके बाद स्कल्प्ट मोड में जाके ब्रश टूल की मदद से, ड्रॉ शार्प की मदद से ऊपर उनका त्रिशूल बना दो जो रहता है फेस पे।
फिर आपको अलग अलग कलर के एडजस्टमेंट्स, मैट कैप्स के एडजस्टमेंट से पता लग जाएगा शेडिंग कैसी आ रही है और कितना डिटेल आउट आपको और करना है अभी इसमें। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने जो पलक है उसको मैंने और ज़्यादा डिटेल आउट कर दिया है स्कल्प्ट मोड में जाके। तो आप जो ड्रॉ शार्प का टूल रहता है उसी को आप कंट्रोल दबा के उससे कैविटीज बना सकते हो और एकदम शार्प उससे डिटेल आउट हो जाएगा वो। थोड़ा एडजस्टमेंट आप कान में कर लो, थोड़ा क्राउन में कर लो, आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओ बस एक ध्यान रखना बात कि आप उसको मिरर उसका ऑन रख रहे हो वाई, ताकि आप जो भी शेप बना रहे हो वो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल और अच्छा सा मॉडलिंग वाला शेप बनेगा रेदर देन कि वो फ्री स्टाइल लगे। ये आप देख सकते हो कैसे मैं जैसे जैसे ज़्यादा वर्क करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इसको अपीलिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इनके क्राउन को। उसका जो सामने का लुक है स्पेशली जो हमने एक कटआउट अलग से बनाया था उस पर जितना ज़्यादा हो सके उतना वर्क करो। इसके बाद आपको ड्रॉ शार्प टूल की मदद से कंट्रोल प्रेस करके रखना, या फिर आप चाहें तो उसके ऊपर माइनस का बटन जो है वो भी प्रेस करके एक बार में ही आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, कैविटीज़ बनने लग जाएगी और आप कैविटीज़ की मदद से जो मुकुट है उसके ऊपर जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अगर आप वाई वाला मिरर बटन ऑन रखेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक आएगा इस पर, मशीन मेड लगेगा। क्राउन तो डेफिनेटली मशीन मेड लगनी चाहिए, जितना कम हो उतना ऑर्गेनिक कम लगना चाहिए। प्रोडक्ट में हमेशा इस बात का ध्यान रखें। और डिटेल आप जितना चाहो उतना डिटेल कर सकते हो इसको, लेकिन बस ऐसा करना कि आर्टिफिशियल लगे ये डिटेल, मशीन मेड लगनी चाहिए, ह्यूमन मेड नहीं लगनी चाहिए। जो मैंने बनाई उस डिज़ाइन को भी आप फॉलो कर सकते हो। आप खुद का डिज़ाइन कुछ करना चाहो आप वैसा डिज़ाइन कर सकते हो, पर मिरर ऑन रखोगे तो उससे जो रेप्लिकास बनती है वो एक आर्टिफिशियल लुक देती है, तो मिरर आपको ज़रूर उसमें हेल्प कर सकती है। आप चाहो तो एक्स और वाई दोनों जगह पे आप मिररिंग ऑन रख सकते हो। मैंने तो सिर्फ वाई में ऑन रखी थी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इनके हेयर्स बनाने हैं। हेयर्स बनाने के लिए फिर से आपको लेना है एक और बॉल स्फीयर, यूवी स्फीयर का, और उसको आप जैसे चाहो वैसे आप फ्री स्टाइल में एकदम एडजस्ट करो, क्योंकि ये तो बाल तो डेफिनेटली आपका जैसे आप ह्यूमनली चाहते हैं वैसे आप बना सकते हैं। इसको आप रीमैश करके आपको जितना ज़्यादा इसको लेयर्स में बनाना है उतना आप लेयर्स में बना सकते हो बालों को। बालों को ज़्यादा स्मूथ आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअल में स्ट्राइप्स चाहिए जिससे बालों का टेक्सचर अच्छा आ सके। बालों का अगर आपने एक बार बेसिक शेप रेडी कर लिया ना तो उसके ऊपर आप जितना डिटेल करना चाहो आप ड्रॉ शार्प टूल की मदद से डिटेल आउट कर सकते हो, कैविटी बना सकते हो कंट्रोल प्रेस करके। और स्मूथ तो आपको करना ही नहीं, इनफैक्ट इन्वर्टेड स्मूथ करना तो आप कर सकते हो, जैसा मैं आप देख सकते हो पलक में कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं लगता है कि ठीक से इसका जो स्ट्रक्चर है वो रेडी नहीं हुआ है तो फिर से स्मूथ आउट करके फिर से आप पलक को फिर से रीमेक कर सकते हो। मुझे जितनी बार लगा कि मैं सही से एकदम स्ट्रक्चर इसका लेके नहीं आ पा रहा हूँ उतनी बार मैं उसको फिर से शार्प करता गया और फिर से मैं उसको स्मूथ आउट करता गया। आईब्रोज पे भी सेम चीज़ करनी है आपको।
एक ऑप्शन और होता है, हेयर पार्टिकल की मदद से भी आप इसके पलक और सारे बाल बना सकते हो फेस के। लेकिन आप वो ना भी यूज़ करना चाहो तो आप स्कल्पटिंग में ही सीधा इस तरीके से कर सकते हो जैसा मैंने बताया। फेस को आप जितना चाहो उतना एडजस्ट कर सकते हो, जब तक आपको लगता है कि एस्थेटिकली अपीलिंग लग रहा है नहीं लग रहा है, बार बार आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी रेडी करनी है। बॉडी रेडी करने के लिए आपको सबसे पहले एक बड़ा सा यूवी स्फीयर लेना है और उससे आपको स्टोमक रेडी करना है। वो स्टोमक बन जाने के बाद आपको उसी को शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट करना है और फिर उसके बाद आपका चेस्ट रेडी हो जाएगा और प्लेस कर देना है जहाँ आपको चाहिए। उसके बाद आप हाथ भी रेडी कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स और वाई एक्सिस से स्केल अप स्केल डाउन करके हाथ को लॉन्ग बता सकते हो आराम से। तो इस तरीके से आपको जैसा भी स्ट्रक्चर चाहिए एकदम बेसिक सा वो फटाफट से बन सकता है ऑब्जेक्ट मोड में। आपको बस शिफ्ट डी प्रेस करके रेप्लिकेट करते जाना है। यहाँ देख सकते हैं आप, मैं थाइस बना रहा हूँ इनकी। उसके बाद मैंने लेग का आगे का पोर्शन बना दिया, सबसे नीचे का। तो ये एक लेग और रेडी हो गया है मेरा। और जब डुप्लीकेट कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अगर मैं एक और थाई बना रहा हूँ तो मैं थाई को ही यूज़ करके डुप्लीकेट कर रहा हूँ ताकि प्रोपोर्शन में गड़बड़ी नहीं हो। अब मैं हाथ का एक और फोरआर्म बना रहा हूँ उनका, फिर मैं इसी हाथ को रेप्लिकेट कर रहा हूँ। देख रहे हो आप, जो पोर्शन मैंने यूज़ किया था वही पोर्शन मैं उस साइड भी रेप्लिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको प्रोपोर्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हो बाद में। जैसा पोज आपने सोच रखा है, तो कॉन्सेप्ट स्केच कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है। ज़्यादा बड़ा लगे अगर स्ट्रक्चर तो उसको छोटा कर दो, जैसा भी आपको लग रहा है ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो आप बार बार उसको। चांद का जो व्यू हमने ऑफ रख रखा था उसको हम ऑन कर सकते हैं हम, और उसे प्लेस कर सकते हैं बॉडी के नीचे जहाँ हमें एकदम सिटिंग पोस्टर जो है अच्छे से एडजस्ट करने के लिए हेल्प मिल जाए। अच्छे से एक बार प्लेस कर दें गणेश जी को। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से जाना है ऑब्जेक्ट मोड में और एक एक जो स्ट्रक्चर है एक एक पार्ट को उसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके शेड स्मूथ पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होता है, कम टोपोलॉजी में भी वो एकदम स्मूथ दिखता है। आपका जो भी स्ट्रक्चर है उसको अच्छे से एडजस्ट कर लो और फिर आपको क्या करना है, एक सिलेंडर लेना है और उसको एकदम हेड और बॉडी के बीच में प्लेस कर देना जिससे आपकी नेक रेडी हो जाएगी। फिर उसे भी शेड स्मूथ कर देना है। तो बेसिक सा पोस्टर तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो हम उनका पाम बनाते हैं। पाम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हथेली जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हमें फिर से यूवी स्फीयर ऐड करना है और फिर स्कल्प्ट मोड में जाके उसको स्नेक डिफॉर्म एक टूल है उसमें, उस टूल से आपको अलग अलग फिंगर्स उनकी बनानी है। थोड़ा टोपोलॉजी हाई रखोगे तो बेटर रहेगा। स्नेक डिफॉर्म टूल में भी, स्नेक हुक टूल में भी आपको ज़्यादा हेल्प मिलती है उससे। फिर आप ग्रैब टूल की मदद से उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो उनकी फिंगर्स को। रीमेश थोड़ा बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। जी प्रेस करके ग्रैब टूल आप फटाक से यूज़ कर सकते हो। क्विकली आप सारी फिंगर्स को एडजस्ट कर लो। थोड़ा सा मोशन दिख रहा होगा आपको फिंगर्स में, आप ऐसा चाहें तो ऐसा स्टाइलिश सा हल्का सा मोशन रख सकते हैं। एक डायरेक्शन में फिंगर्स पॉइंट कर रही है, सर्कुलर जैसे जा रही है मोशन में। उसके बाद आपको एक यूवी स्फीयर लेके फुट बनाना है। फिर आपको फिर से स्कल्प्ट मोड में जाके फुट का शेप दे देना है
ग्रैब टूल की मदद से आप जितना चाहो उतना फटाफट एडजस्ट कर सकते हो। क्विकली एडजस्ट करते ही आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट मोड में जाके उसका ओरिएंटेशन चेंज कर देना है रोटेट टूल की मदद से। फिर आप स्कल्प्ट मोड में जाने से पहले एक काम कर सकते हैं, जो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। कंट्रोल जैसे आप ज्वाइन कर लो, एटलीस्ट आप बॉडी का जो मेन टॉर्सो है उसे ज्वाइन कर सकते हो, चेस्ट और स्टोमक को, और वो ज्वाइन होते हैं फिर आप स्कल्प्ट मोड में उसको स्मूथ आउट कर सकते हो। थोड़ा रीमेश करके आप टोपोलॉजी स्ट्रक्चर की बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपके सूंड का जो एकदम टिप है उसको आपको थोड़ा सा डिटेल आउट करना पड़ेगा। स्कल्प्ट मोड में जाके फिर से आप ड्रॉ शार्प की मदद से थोड़ा सा कैविटी उसके अंदर इंक्रीज कर सकते हैं। ड्रॉ शार्प नहीं यूज़ करना तो सिर्फ ड्रॉ टूल यूज़ कर सकते हैं, उससे थोड़ा स्मूथ कैविटी बनेगा। फिर स्मूथ टूल को शिफ्ट प्रेस करके साइड बाय साइड यूज़ करते हुए अच्छे से आप उसको शेप दे सकते हैं। आईज़ को, आईब्रोज को, जिसको भी एडजस्ट करना है आप हर चीज़ को, स्ट्रक्चर्स को एडजस्ट कर सकते हैं फेस के। और कोशिश करना है कि थोड़े से मुस्कुराते हुए लगे गणेश जी, तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उसके लिए आप ग्रैब टूल की मदद से उनका चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। दांत जो है आप कोन की मदद से ऐड करके बना सकते हो छोटे से। आईबॉल्स की प्लेसिंग आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक बार आप फेस को रीएडजस्ट करोगे तो बार बार उसकी जो आईबॉल की प्लेसिंग है वो चेंज होती जाती है ना, तो उसका ओरिएंटेशन भी आप देख लेना। थोड़ा डिटेल आउट कर सकते हो और पलक को और रीमेश इसका एकदम हाई करके स्ट्रक्चर जो फेस का है उसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कर सकते हो स्टार्ट। आप सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से प्लेस करके रेडी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो बेसिक सा हमारा जो शेप है वो तो रेडी हो चुका है गणेश जी का। तो हमारा पार्ट 1 लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे जो आपको देखना है वो पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे आज नवरात्रि है तो आप लोगों को नवरात्रि की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग विशेस ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी सजेशन हो तो आप डेफिनेटली ड्रॉप कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। यू आर मोस्ट वेलकम। पार्ट 2 में जल्दी रहने वाला हूँ, तो आप बने रहिए चैनल पर। टेक केयर।